हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख नृत्य। राजस्थान के प्रमुख नृत्य से या लोक नृत्य से सवाल बहुत सारे बनते हैं, आपको पता ही है। राजस्थान के कोई भी एग्जाम हो, 2 सवाल 3 सवाल यहां से पूछे जाते हैं। तो यहां पर राजस्थान के नृत्य की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो है आपका घूमर। ठीक है, तो घूमर से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे और एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलिए, साथ में याद भी करते चलिए। घूमर की अगर हम बात करें दोस्तों तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, राजस्थान का राज्य नृत्य इसको बोलते हैं। 1986 के अंदर 1986 में राजस्थान का राज्य नृत्य का इसको दर्जा दिया गया था। तो ये डेट भी आप लोग को याद रखनी है। नृत्यों का सिरमौर इसे कहा जाता है, राजस्थान की आत्मा कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं। ठीक है ना, स्पेशली महिलाओं के द्वारा ये जो नृत्य है ये किया जाता है, मांगलिक अवसर पर किया जाता है। जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर होली दिवाली पर किया जाए, कोई भी राजस्थान में कोई भी पर्व है, कोई भी त्योहार है, शादी समारोह है, किसी भी मांगलिक अवसर पर किया जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर जो है मांगलिक अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऐसी महिलाएं जो ओढ़नी पहनती हैं, जो घूंघट निकालती हैं, उन महिलाओं के द्वारा किया जाता है। राजस्थानी जो वेशभूषा है उसके अंदर ये किया जाता है। और इस नृत्य के अंदर जो है 8 स्टेप होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सवाई कहते हैं। टोटल 8 स्टेप की जाती हैं जिनको सवाई कहते हैं। ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्य यंत्र का यहां पर जो है प्रयोग होता है। यानी जो घूमर नृत्य किया जाता है तो घूमर नृत्य के दौरान जो वाद्य यंत्र यहां पर प्रयोग में आते हैं दोस्तों, वो आपके वाद्य यंत्र हैं, ढोल है, नगाड़ा है, शहनाई है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, तो एक बार वापस से देख लेते हैं कि राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो घूमर है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, सभी मांगलिक पर्व अवसर पर किया जाता है। 1986 में इसको जो है राज्य नृत्य घोषित किया। राजस्थान का सिरमौर है, राजस्थान की आत्मा है, राजस्थान का गौरव भी इसको कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, और यहां पर मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल 8 स्टेप होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, सवाई कहते हैं। ठीक है ना, ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्य यंत्र का प्रयोग यहां पर होता है। तो हाथों की स्टेप रहती है, इसमें जो हाथों का मूवमेंट रहता है ना घूमर के अंदर, वो ज्यादा रहता है, लुढ़ जाए, झुक जाए, तो ऐसे मतलब हाथों का मूवमेंट जो है बहुत ज्यादा होता है घूमर के अंदर। टोटल 8 स्टेप है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सवाई कहते हैं। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं दोस्तों गींदड़ नृत्य की। अगर हम गींदड़ नृत्य की बात करें तो इसका संबंध आता है दोस्तों आपके सेकावाटी क्षेत्र से। ठीक है ना, आपका जो सीकर, चोरू, झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है, सेकावाटी क्षेत्र में इसका संबंध है। यानी जो गींदड़ नृत्य है ये किया जाता है आपके सेकावाटी क्षेत्र में। किस पर किया जाता है, तो होली के अवसर पर किया जाता है। ज्यादातर नृत्य आप देखेंगे, चाहे गींदड़ है, चंग है, ये सब जो है आपके होली के अवसर पर किए जाते हैं। तो गींदड़ नृत्य आपके कौन से अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम बात करें यहां पर गींदड़ नृत्य की तो सेकावाटी क्षेत्र में किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। लेकिन क्या होता है कि काफी बार जो है कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो स्त्री की वेशभूषा में जो है इस डांस को करते हैं, इस नृत्य को करते हैं, उनको क्या कहते हैं, गणगौर कहते हैं। तो गौर कहकर बुलाते हैं या गणगौर कहकर उनको बुलाते हैं। तो वापस से बात करते हैं गींदड़ नृत्य की। इसका संबंध है आपके सेकावाटी क्षेत्र से, होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है ना, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और जो कुछ पुरुष होते हैं जो स्त्री की वेशभूषा में जो है इस नृत्य को करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम गणगौर कहते हैं। ठीक है ना, तो गींदड़ आपको याद हो जाएगा, यही चीज आपको पूछी जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंग नृत्य की। चंग नृत्य की अगर हम बात करें दोस्तों, ये भी आपका जो है सेकावाटी क्षेत्र में किया जाता है। जिस प्रकार से आपका गींदड़ नृत्य जो है वो भी सेकावाटी में किया जाता है, चंग नृत्य जो है आपका ये भी सेकावाटी क्षेत्र में किया जाता है। गींदड़ नृत्य आपका जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो ये भी भाई आपका जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर आपका चाहे गींदड़ हो चाहे आपका चंग हो, दोनों जो है आपके पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं और दोनों के दोनों जो है सेकावाटी क्षेत्र के हैं। ये भी जो है होली के अवसर पर किया जाता है, गींदड़ भी आपका जो है होली के अवसर पर किया जाता है। और जो यहां पर होली का जो यहां पर डांडा रोपण है उसके साथ में इसका आरंभ किया जाता है। तो चंग नृत्य का आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब आता है आपका यहां पर कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है ना, तो यहां पर जो आपका कच्ची घोड़ी है, नकली घोड़ी होती है दोस्तों। कैसी होती है, नकली घोड़ी होती है, लकड़ी की बनी हुई होती है। ठीक है ना, तो नकली घोड़ी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, नकली घोड़ी होती है। ऐसे नहीं कि भाई कच्ची घोड़ी इसका नाम है तो ये जो है आपका जो है असली होगी, असली नहीं है, नकली घोड़ी होती है, जिसको ऐसा घोड़ी का कुछ वेशभूषा बनाकर जो है इस नृत्य को जो है यहां पर किया जाता है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य की अगर हम बात करें, ये भी आपका सेकावाटी क्षेत्र का ही है। ठीक है ना, कच्ची घोड़ी जो आपका नृत्य है ये भी आपका सेकावाटी क्षेत्र का है, व्यवसायिक श्रेणी का है। व्यवसायिक श्रेणी मतलब इस
नृत्य को करके यहाँ पर जो है पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कॉमर्शियल डांस फॉर्म हो गया, एक तरह से व्यवसायिक श्रेणी का डांस फॉर्म हो गया है। तो कच्छी घोड़ी नृत्य आपका नकली घोड़ी होती है, इसके अंदर लकड़ी की बनी हुई होती है। सेकावाटी क्षेत्र का ये नृत्य है, व्यवसायिक श्रेणी का नृत्य है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम जितने भी पढ़ते आ रहे हैं, हमने जो है चंग नृत्य पढ़ा, वो भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वो भी सेकावाटी का है, ठीक है ना। हमने जो है उससे पहले गींदड़ नृत्य पढ़ा, वो भी आपका सेकावाटी का है, वो भी आपके जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य आपका जो है ये आपका सेकावाटी क्षेत्र का है, व्यवसायिक श्रेणी का है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर पुरुष जो है चार चार की पंक्तियों में आमने सामने रहकर जो है नृत्य करते हैं, ठीक है ना। चार चार की ऐसी पंक्ति बनाते हैं, दो ये रहे, दो ये रहे, दो ये रहे, दो ये रहे, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ यहाँ पर जो है ये एक तरह से क्या बनाते हैं, पिरामिड टाइप में ऐसा कुछ बनाते हैं। फूलों की पंखुड़ियां खिलने और जो है बंद होने का आभास होता है, तो फूल की जो पंखुड़ियां खिलती है ना, ऐसा कुछ यहाँ पर जो है इनका डांस फॉर्म रहता है। तो पुरुषों की चार चार पंक्ति में आमने सामने रहकर ये नृत्य किया जाता है, फूल की पंखुड़ियों के खिलने का जो है आभास होता है। और ये जो नर्तक हैं ये हाथ में तलवार भी रखते हैं, ठीक है ना। तो इनका जो वेशभूषा रहती है ऐसी रहती है कि जो है घोड़ी जैसी संरचना ये जो है पहनते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसको कच्छी घोड़ी नृत्य कहते हैं। वैसे तो नकली घोड़ी होती है, लकड़ी की बनी हुई रहती है, ठीक है ना। और इसका जो संबंध है किससे, सेकावाटी क्षेत्र से है। व्यवसायिक श्रेणी का डांस फॉर्म है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुष यहाँ पर चार चार की जो पंक्ति है उसमें आमने सामने रहकर नृत्य करते हैं, ठीक है ना। और फूल की जो पंखुड़ियां हैं उनके खिलने का यहाँ पर आभास होता है। नर्तक जो है हाथ में तलवार रखते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर अग्नि नृत्य, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया है, इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। अग्नि नृत्य की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको याद रखना है किस संप्रदाय से संबंधित है, जसनाती संप्रदाय से, ठीक है ना। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है, जसनाती संप्रदाय का है। और जसनाती संप्रदाय का संबंध है आपके बीकानेर कतियासर, ठीक है ना। कतियासर बीकानेर जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। तो अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है, जसनाती संप्रदाय से है, ठीक है ना। किस क्षेत्र में किया जाता है, तो बीकानेर कतियासर क्षेत्र में किया जाता है। नृत्य के दौरान फतेह फतेह शब्द का उच्चारण किया जाता है, ठीक है ना। जब यहाँ पर अग्नि नृत्य करते हैं तो यहाँ पर फतेह फतेह शब्द का जो है उच्चारण किया जाता है। अग्नि को मुंह में लेना, मतीरा फोड़ना, अग्नि को मुंह में लेकर मतलब ऐसे जो मतलब अंगारे होते हैं ना, अंगारे, उसको मुंह में लेकर वैसे डांस किया जाता है, ठीक है ना, नृत्य किया जाता है। इसको मतीरा फोड़ना कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, मतीरा फोड़ना कहते हैं, ठीक है ना। और राग व फाग का समन्वय देखने को मिलता है, क्योंकि फाग, राग और फाग यानी फाल्गुन के अंदर किया जाता है। राग यानी जो है यहाँ पर आपको जानते ही है कि जो मतलब एक तरह से अंगारे लिए जाते हैं मुंह के अंदर, तो राग व फाग का समन्वय देखने को मिलता है। अग्नि नृत्य की बात करें, जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, बीकानेर कतियासर के अंदर किया जाता है। नृत्य के दौरान फतेह फतेह शब्द का उच्चारण किया जाता है। अग्नि को मुंह में लेने को क्या बोलते हैं, मतीरा फोड़ना, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और राग व फाग का समन्वय देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर भवाई नृत्य। भवाई नृत्य जो है ये भी काफी जो है फेमस है और काफी यहाँ से जो है सवाल बनते हैं। तो भवाई नृत्य जो है आपका ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भवाई नृत्य की अगर हम बात करें दोस्तों, भवाई नृत्य की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है। तो भवाई से सवाल बन सकता है कि भवाई नृत्य जो नृत्य है इसका संबंध किस क्षेत्र से आता है, उदयपुर से, ठीक है ना। जिस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए गींदड़ जो नृत्य है इसका संबंध किस क्षेत्र से है, सेकावाटी से। जो आपका चंग नृत्य था उसका संबंध किस क्षेत्र से है, आपकी सेकावाटी से। उसी प्रकार से भवाई नृत्य की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका संबंध आता है आपके उदयपुर से। कहां से आता है, उदयपुर क्षेत्र से इसका संबंध आता है, किसका, भवाई नृत्य का। यह भी एक प्रकार का व्यवसायिक क्षेत्र है या व्यवसायिक नृत्य है, यह बात आपको याद रखनी है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जो कच्छी घोड़ी नृत्य है ये आपका व्यवसायिक श्रेणी का नृत्य है ना। यहां पर जो है इस नृत्य को कर जो है लोग पैसे कमाते हैं। उसी प्रकार से भवाई नृत्य की अगर हम बात करें, ये भी व्यवसायिक क्षेत्र का ही, व्यवसायिक श्रेणी का ही डांस फॉर्म है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। जन्मदाता की अगर हम बात करें दोस्तों कि भवाई नृत्य का जो जन्मदाता था ये कौन था, तो यहां पर जो है आंसर हो जाएगा बाघोजी जाट। क्या नाम था, बाघोजी जाट नाम था। केकड़ी अजमेर निवासी थे, कौन थे, केकड़ी अजमेर के निवासी थे। क्या नाम था, बाघोजी जाट, ठीक है ना, बाघोजी जाट था। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, जिनका संबंध केकड़ी अजमेर से आता है। भवाई नृत्य किस क्षेत्र का है दोस्तों, उदयपुर क्षेत्र का है, ठीक है ना, व्यवसायिक क्षेत्र का नृत्य है। जन्मदाता है इसके बाघोजी जाट, जो केकड़ी अजमेर
निवासी हैं। और इसमें क्या होता है, जो भवाई नृत्य है उसमें क्या होता है, तो सर पर जो है तकरीबन 7 से 8 मटके रखकर मुंह से रुमाल उठाना, तलवार पर नाचना, गिलास व थाली के किनारे पर नाचना, अपना बैलेंस दिखाना। दोस्तों एक्चुअली में भवाई नृत्य में होता है करतब दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, करतब, स्टंट नृत्य है ये, है ना, करतब दिखाया जाता है, स्टंट किए जाते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई नाचना, है ना, गिलास व थाली के ऊपर नाचना, देखा भी होगा, जनरली मैंने तो देखा है, आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी भी आप कोई बड़े प्रोग्राम में गए होंगे, किसी बड़ी शादी विवाह के प्रोग्राम में गए होंगे, किसी बड़े क्षेत्र के प्रोग्राम में, तो वहां पर ऐसे जो है प्रदर्शन आपको देखने को मिले होंगे। तो इसको हम करतब दिखाना कहते हैं, स्टंट करना कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सिर पर 7 से 8 मटके रखे जाते हैं और मुंह से जो है रुमाल को उठा लिया जाता है और उसके बाद में तलवार पर नाचते हैं, गिलास व थाली के किनारों पर नाचते हैं और अपना बैलेंस, मतलब 8 मटके रखने के बाद में भी अपना बैलेंस को जो है ये बनाए रखते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता है, बहुत ही आकर्षक ये नृत्य है। तो इसमें जो है करतब किया जाता है, स्टंट किया जाता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो भवाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भवाई नृत्य आपका उदयपुर क्षेत्र का है, व्यवसायिक श्रेणी का नृत्य है। जन्मदाता इसके बागोजी जाट हैं जो केकड़ी अजमेर निवासी हैं। सर पर जो है 7 से 8 मटके रखकर मुंह से रुमाल को उठाते हैं, तलवार पर जो है नाचते हैं, गिलास थाली के किनारे पर नाचते हैं, बैलेंस दिखाई देता है। जो आपका कांच का गिलास रहता है ना, उसको उल्टा करके उस पर जो है नाचते हैं। इसके अलावा जो है कुछ कीले हुए निकले रहते हैं, ऐसा कुछ इनके पास में औजार रहता है जिसमें कीले निकले हुए रहते हैं, उन कीलों पर, उन तलवारों पर भी ये नाचते हैं, ठीक है ना। तो मतलब बहुत तगड़े तरीके से जो है करतब दिखाए जाते हैं। तो याद रखना, स्टंट या करतब नृत्य है आपका भवाई नृत्य, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों चरी नृत्य की। चरी नृत्य भी काफी महत्वपूर्ण है, इसका संबंध भी अजमेर क्षेत्र से आता है। चरी नृत्य की अगर हम बात करें दोस्तों, हाल ही में इसका सवाल भी बना था कि चरी नृत्य की जो फेमस नृत्यांगना है, जो फेमस जो है यहाँ पर संबंधित है इनसे प्रसिद्ध नृत्यांगना है, उनका नाम है फल्गु बाई। याद रखना, जैसे मांगी बाई हम लोग पढ़ेंगे 13 ताली के अंदर, उसी प्रकार से चरी नृत्य में जो है सबसे फेमस जो है वो है फल्गु बाई, ठीक है ना। फल्गु बाई का नाम याद रखना, फल्गु बाई, फल्गु बाई, फल्गु बाई, चरी नृत्य, ठीक है ना। अजमेर क्षेत्र में किया जाता है। अजमेर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर किशनगढ़ क्षेत्र में किया जाता है। किसमें, किशनगढ़ क्षेत्र में किया जाता है। अजमेर के अंदर भी किशनगढ़ क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है ना। कौन सी जनजाति करती है या कौन सी जाति करती है, तो यहाँ पर गुर्जर जाति करती है, गुर्जर जाति करती है, ठीक है ना। और गुर्जर और सैनी जाति, ठीक है ना। गुर्जर जाति की महिलाएं व सैनी जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। गुर्जर जाति और सैनी जाति की महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। चरी नृत्य है, अजमेर किशनगढ़ क्षेत्र में किया जाता है और प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्गु बाई। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं 13 ताली नृत्य की। दोस्तों 13 ताली नृत्य, ठीक है ना, प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 13 ताली नृत्य का संबंध किससे है, मांगी बाई से। फेमस जो है पूरे क्षेत्र में, पूरे देश विदेश में 13 ताली नृत्य को फेमस किया है मांगी बाई ने, ठीक है ना। इसका उद्गम कहां से होता है, तो यहाँ पर जो आपका जो है पादरला गांव जो है पाली के अंदर है, यहां से इसका उद्गम होता है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो 13 ताली नृत्य है ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बाबा रामदेव के मेले के अवसर पर किया जाता है। महत्वपूर्ण है कि किस बाबा रामदेव के जो है या किस लोक देवता के यहां पर जो है 13 ताली नृत्य किया जाता है, तो बाबा रामदेव जी हो जाएंगे, ठीक है ना। और 13 ताली नृत्य जो है किसके मेले पे किया जाता है, तो बाबा रामदेव का मेला हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। तो फेमस जो यहाँ पर नृत्यांगना है वो मांगी बाई है। उद्गम कहां से होता है, पादरला गांव जो है पाली से होता है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये नृत्य बैठकर किया जाता है दोस्तों, है ना। कुछ तो नृत्य होते हैं आपके जो खड़े होकर किए जाते हैं, घूमर भी आपका जो घूम घूम के किया जाता है, बाकी नृत्य भी आपके खड़े होकर किए जाते हैं। लेकिन जो 13 ताली नृत्य है ना, ये बैठकर किया जाता है, ठीक है ना, बैठकर किया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ढोल नृत्य की बात करते हैं दोस्तों। ढोल नृत्य का संबंध आता है दोस्तों जालोर से। कहां से आता है, जालोर क्षेत्र से आता है, ठीक है ना। तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ढोल नृत्य का संबंध किससे है, जालोर से। ज्यादातर आपको अगर सारी डिटेल याद नहीं हो तो कम से कम इतना आप लोग याद कर लो कि ढोल नृत्य किस क्षेत्र का है, बम नृत्य किस क्षेत्र का है, गिंदड़ किस क्षेत्र का है, 13 ताली किस क्षेत्र का है, भवाई किस क्षेत्र का है। इतना तो कम से कम आप लोग याद कर लो तो आधा काम तो आपका हो जाएगा। क्योंकि अगर 2 सवाल आते हैं तो एक सवाल तो ऐसा ही आएगा कि आपसे यही पूछ लेंगे कि ढोल नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है। क्लियर है।
समझ में आ रहा होगा। साथ के साथ नोट्स बनाते चलो, याद करते चलो, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं जाने वाला दोस्तों, ठीक है ना। तो ढोल नृत्य की अगर हम बात करें, इसका संबंध आता है जालोर से। जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, जी हां, जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। ढोली, माली, भील, सरगड़ा जातियों के द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है, ठीक है ना। मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। तो ये जो ढोल नृत्य है, ये कौन कौन सी जाति करती है? ढोली, माली, भील, सरगड़ा, ठीक है ना। ढोली, माली, भील, सरगड़ा जातियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। इस नृत्य में जो है थंकना शैली का प्रयोग किया जाता है। कौन सी शैली का? थंकना शैली का जो है प्रयोग किया जाता है। और इस ढोल नृत्य को जो बढ़ावा दिया था, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है ना, जय नारायण व्यास, याद रखना, जय नारायण व्यास। उनको भी बड़ा अच्छे से डांस आता था, तो इन्होंने जो है डांस को काफ़ी बढ़ावा दिया था, इस जो है नृत्य को बढ़ावा दिया था। तो जय नारायण जो है व्यास जी जो थे हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, इस नृत्य को इन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया था। तो ढोल नृत्य की बात करें, जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। ढोली, माली, भील, सरगड़ा जातियों के द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है। ये नृत्य में थांकना शैली का प्रयोग किया जाता है। और जयनारायण व्यास राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस जो नृत्य है इसको काफी बढ़ावा दिया था। इतनी बात आप लोग याद रख लेना, आपका काम यहां पर हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों घुड़ला नृत्य की। कौन सा नृत्य? घुड़ला नृत्य, ठीक है ना। मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। किस क्षेत्र में दोस्तों? मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है घुड़ला नृत्य, ठीक है ना। इस नृत्य में छिद्रित मटके में दीपक रखकर जो है लड़कियां नृत्य करती हैं। राव सातल की विजय के उपलक्ष्य में यह नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। तो भाई घुड़ला नृत्य की अगर हम बात करें, जो घुड़लेखा था, एक मतलब कि व्यक्ति था घुड़लेखा, जो मतलब कि यहाँ पर जो राव सातल देके जो क्षेत्र है उसमें जो है बच्चियों को, महिलाओं को जो है परेशान करता था। तो राव सातल के पास बच्चियां और महिलाएं आती हैं और गुहार लगाती हैं कि राव सातल जी वो घुड़लेखा से हमें बचाइए, वो हमें काफ़ी परेशान करता है। तो घुड़लेखा जो है यहाँ पर युद्ध करते हैं, घुड़लेखा से युद्ध होता है राव सातल जी का, और राव सातल जी जो है घुड़लेखा से युद्ध करते हैं और उसका सर काट देते हैं और सर काट के जो है अपने क्षेत्र में ले आते हैं और जो है उन बच्चियों के पास में जिनको परेशान करता था उनको लाके दे देते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है उसको फिर वो खेलती हैं, उनको सर से खेलती हैं। तो यहाँ पर इस नृत्य में छिद्रित मटके में जो है दीपक रखकर लड़कियां नृत्य करती हैं। राव सातल की विजय के उपलक्ष्य में ये नृत्य किया जाता है। तो घुड़लेखा का घुड़ला बिल्कुल फुटबॉल बना देते हैं ना, घुड़लेखा का क्या बना देते दोस्तों? फुटबॉल बना देते एक तरह से, और फुटबॉल बना के उसका खेलते हैं, ठीक है ना। तो घुड़ले नृत्य जो है आपके घुड़ला नृत्य जो है मारवाड़ क्षेत्र का है। किसका है? मारवाड़ क्षेत्र का है। इस नृत्य में छिद्रित मटके में दीपक रखकर जो है लड़कियां नृत्य करती हैं। राव सातल की विजय के उपलक्ष्य में यह नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। तो घुड़लेखा का क्या बना दिया था? फुटबॉल बना दिया था। तो वो जो घुड़लेखा का जो वो सर था, ठीक है ना, वो मटके जैसा ही होता है, तो उसमें छिद्रित मटके में जो है यहाँ पर दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। क्लियर है? बम रसिया, बम रसिया बड़ा ही फेमस है दोस्तों। और अपना जो राजस्थान में ये क्षेत्र है आपका, पूरा जो भरतपुर अलवर वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा बम ही मान लो इसको आप लोग, तो बड़ा ही खतरनाक है। तो बम रसिया की अगर हम बात करें तो अलवर भरतपुर क्षेत्र में नई फसल आने की खुशी में ये नृत्य किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे आपका सीईटी हो, चाहे आपका जो है एलडीसी हो, चाहे आपका यहाँ पर जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, कई एग्जाम में ये सवाल आ रखा है कि बम रसिया नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से आता है? तो अलवर भरतपुर से आता है। इसको रट लो आप, है ना। स्पेशली भरतपुर करना इसमें ना, भरतपुर करना, क्योंकि ऑप्शन में आपको भरतपुर ही मिलेगा, ऑप्शन में आपको भरतपुर ही मिलेगा। तो बम रसिया का संबंध जो है भरतपुर से, अलवर भरतपुर यहां पर होगा, ठीक है ना। नई फसलों के आने की खुशी में किया जाता है, ठीक है ना। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है ना। ये नृत्य जो है दोस्तों होली के अवसर पर किया जाता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो बम रसिया में भरतपुर अलवर याद रख लो, होली के अवसर पर और नई फसल आने की खुशी में। बिंदोली नृत्य की बात करें, अब बिंदोली नृत्य, ठीक है ना, तो झालावाड़ क्षेत्र में, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। बिंदोली नृत्य का संबंध दोस्तों झालावाड़ क्षेत्र से, नोट कीजिएगा, झालावाड़ क्षेत्र से जो नृत्य का संबंध है वो है आपका बिंदोली नृत्य, ठीक है ना। होली के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर? होली के अवसर पर किया जाता है। ज्यादातर नृत्य जो है आपके होली के अवसर पर हैं, जैसे हमने चंग पढ़ा है ना, गीदड़ पढ़ा हमने, है ना। बिंदोली नृत्य की अगर हम बात करें तो ये झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है, ये भी आपके होली के अवसर पर किया जाता है। गरबा की दोस्तों बात करें तो गरबा, देखो गरबा आपका जो है गुजरात का डांस फॉर्म है ना, गुजरात के अंदर काफी ज्यादा जो है प्रसिद्ध है गरबा नृत्य। और गुजरात के टच में जो आपके जिले हैं वो आपका एक तो डूंगरपुर है, एक आपका बांसवाड़ा है, ठीक है ना। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में अब गुजरात की झलक तो
आती है वहां पर डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो भाई गरबा जो नृत्य है आपका, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? होली के अवसर पर किया जाता है। किसके अवसर पर? होली के अवसर पर। तो गरबा तो आप लोग जानते हैं, गरबा नृत्य किया जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में, होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो ये नृत्य मैंने आपको पढ़ाए, एक बार वापस से इनको रिवीजन करते हैं। उसके बाद मैं आपको अलग अलग जनजाति, जैसे आपके भील जनजाति है, गरासिया जनजाति है, इनके प्रमुख जो नृत्य हैं वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आइए फटाफट से रिवीजन करते हैं अभी तक हमने जो भी नृत्य पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो है आपका राजस्थान का राज्य नृत्य, राजस्थान का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, राजस्थान की आत्मा यानी घूमर नृत्य। 1986 में राजस्थान राज्य नृत्य का दर्जा इसको दिया गया था। ये महिलाओं के द्वारा विवाह व मांगलिक अवसर पर किया जाता है। इसमें कुल टोटल 8 स्टेप बनती हैं जिनको सवाई कहते हैं, और इसमें इस नृत्य को करते हुए ढोल, नगाड़ा, शहनाई वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गींदड़ में मैंने आपको बताया था शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, केवल पुरुष करते हैं। और पुरुष जो महिलाओं की वेशभूषा को अपना लेते हैं उन्हें गोर कहते हैं दोस्तों, गणगोर, है ना। चंग की बात करें, संग जो चंग नृत्य है शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा यह भी किया जाता है। कच्ची घोड़ी की बात करें, कच्ची घोड़ी में आपका नकली घोड़ी होती है, लकड़ी की बनी हुई, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। व्यवसायिक श्रेणी का डांस फॉर्म है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुष 4-4 पंक्तियों में आमने सामने रहकर इसको जो है करते हैं, और फूल खिलने की और बंद होने का ऐसा आवाज होता है, तो पंखुड़ियों की जो खिलने का आवाज होता है, और नर्तक हाथ में तलवार रखते हैं। क्या रखते हैं? तलवार रखते हैं। अग्नि नृत्य की बात करें, जसनाती संप्रदाय का नृत्य है, बीकानेर कतियासर से इस क्षेत्र का संबंध है, इस नृत्य का संबंध है। और नृत्य के दौरान फतेह फतेह शब्द बोले जाते हैं। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा कौन सा नृत्य है जिसको करते समय फतेह फतेह शब्द बोले जाते हैं, तो वो आपका अग्नि नृत्य है। अग्नि को मुंह में लेना मतीरा फोड़ना कहते हैं, और राग फाग का समन्वय देखने को मिलता है। भवाई की बात करें, उदयपुर क्षेत्र में है, व्यवसायिक श्रेणी का यहाँ पर जो है नृत्य है। जन्मदाता बाघोजी जाट हैं, केकड़ी अजमेर निवासी हैं। ठीक है ना। इसमें सिर पर जो है 7 से 8 मटके रखकर मुंह से रुमाल उठाना, तलवार पर नाचना, गिलास थाली के किनारे पर जो है नाचना। मैंने आपको बताया कि एक तरह से करतब दिखाना, स्टंट डांस फॉर्म है ये आपका भवाई नृत्य, जिसका संबंध उदयपुर से आता है। चरी की अगर हम बात करें तो अजमेर क्षेत्र का है, अजमेर में भी किशनगढ़ क्षेत्र का है। गुजर जाति, सैनी जाति इसका करती है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और प्रसिद्ध नृत्यांगना चरी नृत्य की है फल्गुबाई, सीटी में पूछा गया था, वापस से आ सकता है। ठीक है। तेरताली, इसका संबंध दोस्तों आपके मांगी बाई से है। इसकी जो फेमस जो नृत्यांगना है वो मांगी बाई है। इसका पादरला गांव पाली से इसका उद्गम होता है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बाबा रामदेव जी के जो यहाँ पर मेले लगते हैं उसके उपलक्ष्य पर यह नृत्य बैठकर किया जाता है। ढोल, इसका संबंध आपके जालोर क्षेत्र से है। ढोली, माली, भीर, सड़गड़ा जातियों के द्वारा किया जाता है मांगलिक अवसर पर। और जो है इसमें थाकना शैली का प्रयोग किया जाता है। जयनारायण व्यास ने इसको बढ़ावा दिया था। गुड़ला की बात करें, मारवाड़ क्षेत्र का है। किसका है? मारवाड़ क्षेत्र का है। छिद्रित मटके में जो है दीपक रखकर लड़कियां नृत्य करती हैं, याद रखना। ठीक है ना। बमरसिया भरतपुर क्षेत्र का है। बिंदोली आपका झालावाड़ क्षेत्र का है। गरबा आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र का है। अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर भीलों के नृत्य। अब जनजाति के नृत्य आगे हैं, तो भील जनजाति के नृत्य की अगर हम बात करें तो एक तो आपका है दोस्तों उदयपुर। तो यहाँ पर भील की अगर हम बात करें तो भील आपका उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, इन क्षेत्रों में जो है भील जनजाति है, और इनके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्य। तो आपको देखो याद करने में थोड़ा आसानी रहेगा। एक ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, आपने पढ़ भी रखा होगा, कई टीचरों ने इसको पढ़ा भी रखा है, लगभग सब यही ट्रिक को याद करते हैं। तो नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही है। ठीक है ना। नेहा नाम की कोई लड़की है, उसने क्या बना रखी है दोस्तों? गैंग बना रखी है। मतलब एक पूरा एक गैंग बना रखी है, 5-7 लोगों की गैंग बना रखी है। कोई भी आए तो उसको कूट दे, बढ़िया है ना। तो कूटना मतलब युद्ध करना। तो नेहा है ना, वो गैंग बनाकर युद्ध करती घूम रही है। ठीक है ना। अब जब उसने गैंग बना ली है, उसके पास बंदे हैं, है ना, बाउंसर है, तो उसको क्या ही दिक्कत है, वो किसी से युद्ध कर सकती है। ठीक है ना। जब उसके पास पूरी गैंग है तो वो किसी से युद्ध कर सकती है। तो नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही है। तो ने से हो जाएगा दोस्तों नेजा, हा से हो जाएगा हाथी मना, गे से हो जाएगा गैर, गे से हो जाएगा गवरी, यू से हो जाएगा आपका युद्ध, दै से हो जाएगा दिवचक्री। ठीक है ना। इसके अलावा घूम से हो जाएगा आपका घूमरा, घूमर नहीं है घूमरा है। कौन सा है दोस्तों? घूम रहा है। ठीक है ना। और रही ऐसे हो जाएगा आपका रमणी। कौन सा हो जाएगा? रमणी। तो नेजा, हाथी मना, गैर, गवरी, युद्ध, दिवचक्री, घुमरा, रमणी। इसको ऐसे याद करो, गैर, गवरी, युद्ध, दिवचक्री, घुमरा, रमणी, नेजा, हाथी मना। या आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही है। नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही है। तो ने से नेजा,
हा से हाथी मना, गे से गैर, गे से गौरी, यू से युद्ध, दे से आपका द्विचक्री, ठीक है ना, घूम से घुमरा और रही से रमणी, ठीक है ना। तो भील जनजाति आपके उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ क्षेत्र में निवास करती है और इस क्षेत्र में जो इन जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य मैंने आपको बता दिया है, याद रख लेंगे। तो इसमें गैर की बात करें, अब यहाँ पर भील जनजाति में जो गैर नृत्य है यह आपके मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र कौन से बजते हैं, तो आपका ढोल, बांकिया और थाली, ये वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ठीक है ना। गौरी नृत्य की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये भीलों के द्वारा किया जाता है सावन भादों में 40 दिन तक, मतलब ये नृत्य आपका 40 दिन तक चलता है, ठीक है ना। राई नृत्य भी कहते हैं, काफी बार इसका उपनाम पूछ लेते हैं कि भाई राई नृत्य किसे कहते हैं, है ना। तो राई नृत्य ही गौरी नृत्य को कहते हैं। जो राई नृत्य है वो किसको कहते हैं, गौरी को, है ना, क्योंकि इसमें शिव गौरी को जो है यहाँ पर माना जाता है। वाद्य यंत्र की बात करें तो मंदिल और थाली, ठीक है। तो गौरी भीलों के द्वारा किया जाता है, सावन भादों में 40 दिन तक चलता है। राई नृत्य को कहा जाता है, शिव गौरों की यहाँ पर शिव गौरी की आराधना की जाती है, ठीक है ना। वाद्य यंत्र की बात करें तो मंदिल, थाली हो जाएगा। हाथी मना भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। हाथी मना जो नृत्य है दोस्तों भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है, बैठकर किया जाता है, ठीक है ना, और हाथ में तलवार लेकर करतब दिखाते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। द्विचक्री भील पुरुषों महिलाओं दोनों करती हैं इसको ना, दो दो घेरे मारती हैं इसमें, ठीक है। युद्ध की बात करें, इस नृत्य में युद्ध का अभिनय किया जाता है, जिस प्रकार से राजा महाराजाओं युद्ध होता था ना, तो उस युद्ध का अभिनय करते हैं लोग, और भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। महिलाओं तो युद्ध करेंगी नहीं, पुरुष ही करेंगे, है ना। महिलाएं भी कर सकती है कहता हूं, लेकिन पुरुष ही करते हैं इसमें। तो नेजा की बात करें, ये होली के अवसर पर किया जाता है। और घूमरा की बात करें तो घूमरा भी आपके जो है ये भील महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। घूमरा, घूमर नहीं है, घूमर तो हमारा राज्य नृत्य है, उसको भूल जाओ, ये आपका घूमरा है जो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। भील महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर जो है वाद्य यंत्र हो जाएगा आपका ढोल और थाली, क्या हो जाएगा, ढोल और थाली आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गरासिया जनजाति, ठीक है ना। तो गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले जो नृत्य हैं, तो गोकुल मामो जवान, ठीक है ना। आपका मामा का नाम रख लो गोकुल, क्या रख लो दोस्तों, आपके मामा का नाम रख लो गोकुल, और आपका मामा जो है अभी जवान हो गया है, तो गोकुल मामो जवान दोस्तों, है ना, गोकुल मामो जवान, ठीक है। तो गोकुल मामो जवान से गरासिया की सारी आपके नृत्य जो है याद हो जाएंगे। गो से गोर हो जाएगा, कू से कूद, ले से लूर, माँ से मांदल, मो से मोरिया, जैसे जवारा, वा से आपका वालरा। वैसे आप इनको एक सीरीज में याद करते हैं ना, ऐसे बोल के लूर, कूद, मांदल, मोरिया, जवारा, वालरा, ऐसे याद कर सकते हैं। वालर, जवारा, मोरिया, मांदल, लूर, कूद, गोर, या गोर, लूर, कूद, मांदल, मोरिया, जवारा, वालरा, ऐसे भी एक सीक्वेंस में याद हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आप ये ट्रिक याद कर लेंगे, ठीक है ना, कि गोकुल मामो जवान। कोई बात नहीं, हमारे मामा का नाम इस ट्रिक में आप गरासिया जनजाति के लिए गोकुल मान लो, बाकी आपका मामा का नाम कुछ भी हो सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अभी फिलहाल के लिए इस ट्रिक के लिए गोकुल मामो जवान, ठीक है। तो गोकुल मामो जवान, गो से हो जाएगा गोर नृत्य, कू से हो जाएगा कूद, ले से हो जाएगा लूर, माँ से हो जाएगा मांदल, मो से हो जाएगा मोरिया, जैसे हो जाएगा जवारा, और वा से हो जाएगा वालरा। तो गोर, कूद, लूर, मांदल, मोरिया, जवारा, वालरा, ये आपके जो है गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। जिसमें वालर की बात करें, सिरोही क्षेत्र का है, सिरोही में भी आबू क्षेत्र में किया जाता है। किसमें, आबू क्षेत्र, जो आपका माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है ना, उसमें किया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो वालर नृत्य है ये गरासिया जनजाति का है, लेकिन इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है वालर, इसमें कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब साइलेंट है वही, है ना, इसमें किसी प्रकार की कोई धुन नहीं है। कूद, कूद मतलब स्त्री पुरुष दोनों कूदते हैं, और तालियों की गूंज पर नृत्य होता है भैया ना। लूर मतलब इस नृत्य के माध्यम से महिलाएं जो हैं वधु पक्ष के सामने रिश्ते की मांग रखते हैं, भाई रखो भाई रखो, है ना। जवारा की बात करें, होली के अवसर पर किया जाता है, स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। इंपॉर्टेंट जनजाति नृत्य में यही है, आपको इतना पता होना चाहिए कि गरासिया जनजाति के ये नृत्य हैं, है ना, गोकुल मामो जवान, और जो आपके यहाँ पर जो भील जनजाति है उसमें आपका जो है नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही है, इतना आपको पता होना चाहिए। मांदल नृत्य की बात करें, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गोल घूमकर नृत्य किया जाता है,
मोरिया की बात करें, पुरुषों के द्वारा विवाह आदि के अवसर पर किया जाता है। गौर की बात करें, गणगौर के अवसर पर किया जाता है, तो गौर से गणगौर याद रखना, मोरिया से आप लोग विवाह के अवसर पर याद रखना। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी जो है जनजाति का नृत्य हो गया, ये आपके जो है गरासिया जनजाति का नृत्य हो गया। देखो एग्जाम में एक जनजाति और है जिससे सवाल बनते हैं, वो है आपका कालबेलिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ कुछ पॉइंट बनाकर कि जो कालबेलिया जनजाति है अपनी, कालबेलिया, ठीक है ना, तो कालबेलिया जनजाति के द्वारा, या इनके भी कुछ डांस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कालबेलिया जनजाति के, और इसमें आपका जो है एक तो होता है कालबेलिया डांस, है ना, कालबेलिया जनजाति के द्वारा कालबेलिया डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है, जिसमें गुलाबो सपेरा का नाम आपने सुना हो, गुलाबो सपेरा काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो गुलाबो सपेरा आपके जो है पटवारी एग्जाम में भी आ रखा है, एलडीसी में भी आ रखा है। तो गुलाबो सपेरा जो है प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिसने कालबेलिया की जो डांस फॉर्म है इसको पूरे वर्ल्ड में जो है फेमस किया है, पूरे विश्व में, पूरे देश विदेश में इसको परचम लहराया है, तो गुलाबो सपेरा के द्वारा। ठीक है ना, तो कालबेलिया जो नृत्य है इसको यूनेस्को की यहाँ पर जो है सूची में इसको शामिल किया गया है, पुरस्कृत किया गया है, तो गुलाबो सपेरा याद रखना। इसके अलावा कालबेलिया जाति के और भी नृत्य हैं, जैसे आपका इंडोनी है, कौन सा है, इंडोनी है, ठीक है ना, इंडोनी हो गया, पणिहारी हो गया, पणिहारी ले गए और पणिहारी हो गया दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा संकरिया हो गया, क्या हो गया, संकरिया हो गया आपका। तो इंडोनी, पणिहारी, संकरिया, ये तो बहुत बार पूछा जाता है ना। तो कालबेलिया, इंडोनी, पणिहारी, संकरिया, ये आपके कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं, और इनका संबंध जो है, जो फेमस नृत्यांगना है वो है गुलाबो सपेरा। ना जाने कितनी बार एग्जाम में सवाल बना है, ठीक है ना। और भी कुछ नृत्य हैं, जैसे मछली नृत्य हो गया, बंजारा जनजाति आपका, और भी कुछ फेमस नृत्य होते हैं। तो कभी समय मिला तो एक और क्लास हम अलग से ले लेंगे। बाकी लगभग जो आपकी पीटीटी के हिसाब से या बाकी के जो एग्जाम है उसके हिसाब से मैंने कवर करवा दिए हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो ये दो ट्रिक मैंने आपको बताई, तो भील की, गरासिया की, और इसके अलावा जितने भी राजस्थान के जो फेमस डांस फॉर्म है वो मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, आप तो इतने याद कर लेना। बाकी आई होप इस वीडियो को देखने के बाद, इस सेशन को देखने के बाद आपको क्लास में याद हो गया होगा, ठीक है। और धीरे धीरे सारा ही सिलेबस आपका हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। मैं देख रहा हूँ आपके जो है बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं चैट में कि सर सिलेबस कब तक होगा। टेंशन मत करो यार, समय पर सिलेबस होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको वही पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।